Good afternoon, friends. Today I'm at the Prakriti Maidan, the India International Trade Fair. So we are in hall number 14, and we just met the choir board people. Now we are with the chamber. जो अभी मिस्टर अशोक मेहता मेरे राइट में बैठे हैं. वो सर आपका नाम? M.R. पटेल. M.R. पटेल. सर आपका नाम? सो हमारे साथ एक एनलाइटन टीम है, और जैसे अशोक मेहता जी ने मुझे जानकारी दिया कि ये लोग ने रियलाइज़ करा कि किसान का एक चेंबर होना चाहिए. चेंबर जो किसानों के लिए अभी ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा है. सो दे आर अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप बोल रहे हैं सर अपने को. तो सर अभी मैं अशोक मेहता जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना चेंबर को इंट्रोड्यूस करिए. कब आप लोग ने बनाया सर? धन्यवाद जैन साहब. 2016 में हम लोगों ने ये गठन किया, यह समझते हुए कि हमारे किसान भाई जो अन्नदाता हैं उनको उनका सही योगदान नहीं मिल पा रहा. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि उनके रोज़मर्रे के जीवन में कैसे उत्थान लाया जाए, और इसके लिए कुछ सरजमीनीकरण किया जाए कि नए ढंग से जो जैविक खेती होती है, उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं उसको लाया जाए. प्रमुख हम लोगों का जो रोड मैप था उसमें था कि गांव से जितने हमारे किसान भाई हैं उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सब शहर की ओर 10,000 15,000 की नौकरी खोजने आ रहे हैं. हमें ये देखना था कि हमें ऐसा वातावरण तैयार करना था कि ये जो 10-15 हज़ार की नौकरी है इससे ज़्यादा वो गांव में रहकर कमा सकें. इसके लिए सरजमीनीकरण करने के लिए रोड मैप के तहत में हम लोगों ने तैयार किया कि जैसे किसान भाई आज के दिन फसल उपजाते हैं और सीधा अड़तिया पर जाकर बेचकर चले आते हैं. इसके सिवा उनको कोई टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है. साल में 6 महीने 4 महीने ज़मीन खाली रहती है. तो हम लोगों ने जैविक खेती के तहत में ये लिया कि एक मॉडल गांव बना करके जिसमें कि 10-15 पंचायत जुड़े रहें. वहाँ पर एक मॉल बनाएंगे. मॉल का कंसेप्ट वो शहर वाला मॉल नहीं है, एक छोटा सा शॉप बनाएंगे जिसमें उनके प्रोडक्ट जो आएंगे उसको हम लोग बाइफरकेट करके A ग्रेड B ग्रेड में वहाँ रखेंगे और वहाँ से ऑनलाइन उसको सेल कराएंगे. और ये सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे जिससे किसानों को उनको सही मूल्य मिल सके. जैविक खेती का है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्लांट भी है जिसकी जानकारी उनको नहीं है. अगर उसको हम लगाएंगे तो उसको खरीदने वाले दवा की कंपनियां या और जो विभिन्न कंपनियां हैं वो उसको खरीद लेती हैं. बाईबैक का होना चाहिए. बाईबैक हो जाएगा तो इससे किसान भाइयों का जो है आगे आने वाला वक्त सुनहरा होगा. सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन हम लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि उनको आत्मस्वावलंबी बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. इस सिलसिले में हम लोगों ने B2B लोगों के साथ में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें वर्कशॉप में किसानों को बैठा करके उनको जानकारी देंगे कि आप जैविक खेती में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपकी जो आमदनी है कैसे 2 गुनी 3 गुनी बढ़कर हो सकती है, और जो परिवार के जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका झुकाव कैसे गांव की ओर ही रहे ताकि वो अगला जनरेशन भी खेती में कर सके. और असल में जो यंगस्टर्स हैं उनका कोई और चीज़ नहीं है, उनको लगता गांव में कुछ रह नहीं गया है, आप शहरों में जाकर नौकरी करेंगे तो हमारी वो होगी. वो वातावरण हम लोग गांव में तैयार करना चाहते हैं. मेरा एक सवाल है कि अभी जैसे आप लोग ने ये कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनका भी जो बैकग्राउंड रहा है वो गुजरात से आए, स्टेट पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद वो उधर के मुख्यमंत्री रहे, और अभी जो उनकी मिनिस्टर्स की टीम है, मैं पिछले 6-7 साल से करता हूँ मिनिस्ट्री कवरेज. तो अपने जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो उनका भी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ आप लोग तो मिलते रहते हैं. तो अभी जो आपने ये किसान के लिए जो आपने बोला है कि किसान को उद्योगपति, जो आपका यहाँ पे स्लोगन दिखा रहे हैं कि किसान बनेगा उद्योगपति, तो इसमें आपके कितने किसान भाई जो उनके आप बच्चे फ्यूचर वाले बोल रहे हैं, जो किसान कर रहे हैं उसको आप नहीं कर रहे हैं, तो कितने लोग जुड़े हैं और कितने कौन से प्रांत से जुड़े हैं? इसमें हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न स्टेट से लोग जुड़े हैं. मछली पालन में, मध उद्योग में, गीर गाय के तहत में, और गोबर से पेंट बनाने का भी काम किया है. वो सामने है, गोबर से पेंट बनाया है. और ये गोबर से पेंट जो बना है इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, और ये खादी ग्राम उद्योग से इसको समर्थन भी प्राप्त हुआ है. और इसके बारे में श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद खड़ा होकर डिस्प्ले लिया है कि ये कैसे बना. यह एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें गोबर और उसके अन्य जो प्रोडक्ट हैं, उसके गौ के जो पेशाब हैं, उन लोगों के तमाम इंग्रेडिएंट से इसको बनाया गया है. ये इसके बनाने में इसमें सफलता प्राप्त हुई है. तो ये बना कर के हम लोग इस तरह के कई प्रोडक्ट ला रहे हैं. अभी पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं. यूपी में, आपके मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, देहरादून में, उत्तराखंड में,
फिर आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तमाम जगहों पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो मॉडल विलेज बना करके ये काम हम लोग करके और इसको सामने लाएंगे। देखिए, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है, बट हमारे किसान भाइयों के पास वो सही दिशा में नहीं पहुंचा है। उसको उनके पास जानकारी देना कि सरकार क्या क्या चीज़ आपको उपलब्ध करा रही है, प्लस उसका सरजमीनीकरण करना, और MFDB के तहत भी जो चीज़ें मिल रही हैं उसकी भी उनको सही जानकारी नहीं है कि उनको क्या मिलना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यही तमाम काम हम लोग कर रहे हैं, और जहाँ तक अभी हमें लग रहा है कि हमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। आने वाले 21 साल के अंदर हम लोग इसकी सरजमीनीकरण ऐसा कर देंगे कि हमारे किसान भाइयों का जो दैनिक चर्चा है वो उसका उत्थान होगा, उनके आजीविका में उत्थान होगा, उनके परिवार में उत्थान होगा, उनके परिवार के लोग गांव छोड़कर शहर की ओर नहीं जाएंगे। हम लोग वातावरण शहर में, गांव में ही ऐसा बना देना चाहते हैं कि जिससे उनकी सारी चीज़ें गांव में ही पूरी हो। आपने जो बोला है अभी वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि अभी हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और उधर क्योंकि छत्तीसगढ़ जो राजधानी है रायपुर है, तो वहाँ पे सब लोग आप जैसे व्यवसायी हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक स्कीम चल रहा है जिसमें जो अपने डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो घरों में काम करते हैं, तो वो आज कल उनकी शॉर्टेज है। तो हमारे जो उधर लोग हैं उन्होंने बताया कि शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि वो गोबर सुबह इकट्ठा करते हैं और फिर वो गोबर लेके सरकार के पास, जैसे वो गोबर के दिए बनते हैं। अपने पुरुषोत्तम रूपाला जी जो मंत्री हैं, पीछे सालों में उन्होंने ये सब बनाया। हम लोग ने जो पेंट आपने दिखाया, ये खादी विलेज में अपने LG साहब विनय कुमार सक्सेना जी जो दिल्ली के हैं, जब ये उसके चेयरमैन रहे तो उस समय लॉन्च हुआ था, तो हम लोग इससे मतलब वाकिफ़ हैं। तो आपने बोला, और अभी मैं सुन रहा था टेलीविज़न पे इलेक्शन स्पीच गहलोत साहब की राजस्थान से, तो वो कह रहे थे कि मैं छत्तीसगढ़ वाला जो गोबर का मॉडल है अनाउंस करता हूँ। तो उधर वो जैसे आपने बोला, तो आप लोग इसमें जो पहल कर रहे हैं, और मतलब एक अलग से आप लोग देखिए, सरकार की पहल जो है, सरकार का अनाउंसमेंट जो है वो एक अपनी जगह है, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बट हम लोग इसको विस्तृत रूप से सरजमीनीकरण करना चाहते हैं और इसको सही रूप में लाना चाहते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है और गोबर से क्या क्या चीज़ तैयार हो सकता है विभिन्न गाँवों में, उनको हम लोगों को एजुकेट करना है। इसके लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ा टीम बना कर करके डिफरेंट जगह पर उसको मतलब कि कार्यों को बांट कर करके एक हम लोग उनको बुला करके वर्कशॉप में बताएंगे कि हमें किस रूप में चलना है, कि किस चीज़ से क्या हम एकत्रित कर सकते हैं। जैसे जैविक जो खेती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग और भी बहुत सारे ट्रायल कर रहे हैं, उस ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अभी वो अंडर कंसिडरेशन और अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी जो टीम है वो कर रही है। ये जब करेगी तो हम लोग विस्तृत रूप से इसके सामने आएंगे और आपका स्वागत है, आप आएँ, आपको हम उस चीज़ों से रूबरू कराएंगे कि देखिए हमने क्या किया है, और जब उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअली व्हाट वी मीन टू से वी यूज टू इम्प्लीमेंट इट। वेरी नाइस सर। मैं चाहूँगा कि आपके जो साथ में मेरे दूसरे साथी जो हैं मायाराम जी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। नमस्कार, मैं एम.आर. पटेल साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं किक्की से जुड़ा हूँ, कम्युनिटी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम लोग 2016 से किक्की के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के बेटों के लिए कैसे उनको बिजनेस इंटरप्रेन्योर बनाया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ अभी प्रोसेस में चल भी रहा, कुछ कर भी रहे हैं। अभी एक मैंने खुद अपने लिए ही किक्की के थ्रू ही समझिए, रोमानो पिज़्ज़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराया है, स्टार्टअप है। ये इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है। मल्टीग्रेन कंसेप्ट हमने इंडिया में 2016 में पहली बार लॉन्च किया पिज़्ज़ा, और ये मॉडल चेन मॉडल है, मतलब इसकी फ्रेंचाइजी लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं, जिससे किसानों के लड़के को एक कम पूंजी में एक प्रोजेक्ट मिल सके कि वो किसानों के प्रोडक्ट को आटे के थ्रू, वेजिटेबल्स, ये सारे इसमें ऐड हों और वो बेच सके और साथ में बिजनेस भी कर सके। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपके दूसरे सहपाठी हरीश राय जी हैं और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स में जी बिजनेस एंटरप्रेन्योर में अपने बारे में, मेले के बारे में भी बताएं, अपने बारे में और मेले के बारे में। आपके बेटे जो काम कर रहे हैं, हाँ, आप जो कर रहे हैं, हाँ, ठीक जुड़े है। हुए एंटरप्रेन्योर्स, उसको बताएं। हमारे लड़के हैं
वो जो है गारमेंट्स एसेसरीज़ का काम करते हैं। लेकिन मैं भी खेती से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और मतलब अच्छे किसान में हम हैं। ऐसा नहीं है जो एकदम बेकार है, अच्छी खेती है। हमारे लीची का बागान है, आम का बागान है और हमारे बेटे यहाँ पे जो है ना गारमेंट्स एसेसरीज़ टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आखिर में मैं जानना चाहूँगा मेहता जी कि जो आप लोग से जुड़ना चाहें, जो किसान के, जैसे सर ने बोला बेटे, मैं कहूँगा बेटियाँ, अब तो महिला आरक्षण का वो भी हो गया, तो उनको कैसे आपको अप्रोच करें? हम सारे लोगों को बिल्कुल स्वागत है, सारे लोगों का। हमारा किकी का प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप ग्रुप है और मेल आईडी है। वो कभी भी आकर के आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनके सबों के लिए ये ओपन है। अब सब वेबसाइट का आप बता दीजिए। वेबसाइट है, वेबसाइट का यहाँ पर इसमें लिखा है, हम बोल देते हैं सर, नीचे में बोल देते हैं सर। हाँ जी, ये जो है www.kicci.org, क्योंकि ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये .com नहीं है, .org NGO है। तो इसमें आप लोग वेबसाइट पे जाइए और जो मेंबरशिप फॉर्म वगैरह जो सुविधा वहाँ पे है उसमें आप अपना फॉर्म भरिए और फिर आपको मेंबरशिप मिलेगा और फिर आप इस संस्था के मिशन से जुड़िएगा। धन्यवाद। संजय अग्रवाल। थैंक यू वेरी मच संजय अग्रवाल जी नमस्कार। और आपकी टीम को।